अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है दिसंबर 31, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था उसमें इस कंपनी के जो ट्रायल बैलेंस था वो हमारे पास ये डेटा शो करा था। तो हमारे पास सबसे पहले सेल, ठीक है, सेल हमारे पास $4,500,000 की। नेट परचेजेज जो है वो हमारे पास है 2,400,000, ठीक है, 1000 की। डायरेक्ट लेबर हमारे पास है $3,204,000 की। और जो सैलरीज थी वो थी हमारे पास 200,000 की, ठीक है। इसी तरह सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेज जो थे वो हमारे पास से 25,200, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो थी 32,000 की। फैक्ट्री ओवरहेड $1,885,600, ठीक है, डॉलर की थी। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो थे वो हमारे पास थे 155,000 के, ठीक है। और जो डिलीवरी एक्सपेंसेस थे वो थे हमारे पास 65,000 के। अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा इन्वेंट्रीज हमारे पास है, ठीक है। अभी आप लोग इसमें देखें हमारे पास एक इन्वेंट्री है 31 दिसंबर की, जो वो है 19B, ठीक है। एक और है हमारे पास 31 दिसंबर की 19A, ठीक है। हमारे पास जो देखिए 19A लिखा है ना, ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। जब साल का आगाज हुआ था तो ये इतना हमारे पास मटेरियल मौजूद था। यहाँ पे जो हमारे पास 31 दिसंबर 19B लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है। अब इस क्वेश्चन की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है सबसे पहले टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग इसको फर्दर एक एक करके जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास इसमें है ब्रेक वाल कंपनी आ गई, ठीक है। और हमारे पास जो स्टेटमेंट है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की करनी है। ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से लिख लिया क्योंकि इस क्वेश्चन के हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास इसमें थोड़ा सा टाइम कम कंज्यूम होगा। हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास थी 176,000, ठीक है। हमारे पास सिंपल ओपनिंग इन्वेंट्री आगे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें गिवन था नेट परचेज, ठीक है। नेट परचेज हमारे पास है 2,400,000 की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ट्रांसपोर्ट इन के हमारे पास जैसे कि आप लोगों ने भी क्वेश्चन देखा होगा, ट्रांसपोर्ट हमारे पास देखें कितने 32,000 के, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इसमें कर लेंगे 32,000, ठीक होगा। यहाँ पर हमारे पास देखें जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये हमारे पास बन गया $2,432,000, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कितने क्या आ गए, इसकी परचेजेज आ गई। जब हम लोगों ने ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ परचेजेस को ऐड कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब इससे हम लोगों ने माइनस कर देना है, क्या माइनस करना है, इससे हम लोगों ने एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास इसमें गिवन है। आप देखिए जैसे हमारे पास आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास बन गया कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक है, या कंज्यूम्ड, दोनों लिख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आते हैं लेबर। जैसे कि आप लोगों ने उसमें देखा था कि लेबर हमारे पास कितना था, लेबर हमारे पास था 3,204,000, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर था। जब हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर और इसको आप इसमें प्लस कर दिया, डायरेक्ट लेबर और डीएम डायरेक्ट मटेरियल यूज को प्लस कर दिया तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता था ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर एंट्री कर देनी है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की। ये हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ गई। जब हम लोगों ने इन सब को ऐड कर लिया हमारे पास आ जाएगा ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पर आके हमारी एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब हमारी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे हमारे पास TMC आ गया था, सिंपल हम लोगों ने TMC यहाँ पर लिख देना है। देन हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आती है वर्क इन प्रोसेस की, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री है $129,800। सिंपल हम लोगों ने लिख देना है $129,800। ये हमारे पास यहाँ पे आ गई कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें से क्या कर देना है, इसमें हम लोगों ने इसमें माइनस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 1000 माइनस में आएगा 1,3600,800, ठीक है। ये आ गया हमारे पास $136,800। ये हमारे पास माइनस हो गया। जब हमारे पास इसे माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। हमारे यहाँ पे आके दो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर होता है इसको हम लोगों ने सिंपल लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। हम लोगों ने अब देखने हैं कि हमारे पास फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है। फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास ये है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल इसमें एंट्री कर लेते हैं $620,000, ठीक है। ये हमारे पास एंट्री हो गई इसकी।
नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें से क्या करना है, हमारे पास ये आज बन गया है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल। अब नेक्स्ट हमें से माइनस करना है एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि हमारे पास 19B थी, ठीक है। तो 19B थी हमारे पास 467,400, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको अपने उसमें बोलते हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं 4,67,400। यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 रिक्वायरमेंट्स थी और वो 3 रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों ने फुलफिल कर लिया। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग सिंपल अपने डाउट कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं।